पाकिस्तान की ओर से 8 और 9 मई की रात को किए गए हमलों पर जवाबी कार्रवाई को दिखाया गया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि पाकिस्तान के दुस्साहस के जवाब में भारतीय सेना की आखिर कार्रवाई कैसी रही। पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह, कई ड्रोन लॉन्च पैड तबाह, 2 फाइटर जेट तबाह, कई चौकियां तबाह, कई मिसाइलें तबाह, कई ड्रोन अटैक तबाह, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। दिन बीत रहे हैं और हर दिन भारत पाकिस्तान तबाही के मंजर की ओर एक कदम बढ़ा रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी है। इंडियन आर्मी हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस जवाब का सेना ने एक वीडियो भी जारी किया। आप वीडियो की शुरुआत के कुछ अंश देखिए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है और अपने शौर्य और अदम्य परिचय दे रही है। सेना के जारी किए गए वीडियो में 4 तस्वीरें अलग अलग दिखाई गई हैं, जहां धुआं उठता भी नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान की 4 चौकियां हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ढेर किया था। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया ड्रोन हो या फिर कोई मिसाइल, इंडियन एयरफोर्स उसे हवा में ही नेस्तानाबूद कर रही है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में पाकिस्तान की ड्रोन के मलबे दिखाई गए हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर के कई मिसाइल नुमा वस्तुएं भी दिखाई दी गई हैं। सुबह 4:48 पे एकदम जबरदस्त धमाका हुआ और उसके मिनट 2 मिनट बाद में एकदम आकाश में लाइट हुई, जो मतलब पूरे क्षेत्र में उजास हो गया और जोरदार धमाका हुआ। फिर इन घरवालों को फोन आया कि हमारे खेत में कोई 20 फुट लंबी वस्तु गिरी है जो मिसाइल टाइप लग रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में तेज चमकदार चीजें उड़ते हुए आई देखी और उनके घर से कुछ दूर जाकर के गिर गई। उस मिसाइल नुमा वस्तु में ब्लास्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जिस स्पीड से वो जमीन की ओर गिरी, जमीन में गहरा गड्ढा हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, उसको कब्जे में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भारत पर पाकिस्तान के हमलों के बीच आज फिर से विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग की और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को उजागर करके रख दिया है। रिपोर्ट में देखिए आप। पाक के हर हमले का जवाब, खुल गया कायराना करतूत का राज। भारत पर होने वाले हमले नाकाम, सेना ने की पाक की नींद हराम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है। आज विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पूरे मामले पर जानकारी दी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में तबाही की झूठी खबरों पर भी विराम लगा दिया। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। पाकिस्तान ने यूकैप ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लाइट एम्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग किया और भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलीबारी की।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से ढलिया तक 26 से ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेना ने वीडियो और फोटोज के माध्यम से दिखाया कि पाकिस्तान के दावे कितने खोखले और झूठे हैं। सेना पाकिस्तान के न सिर्फ हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही, बल्कि पाकिस्तान के झूठे दावों को भी बेनकाब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। भारत पर कोई भी अगर आतंकी कार्रवाई की जाती है तो इसे युद्ध माना जाएगा। भारत आतंक के खिलाफ उसी भाषा में जवाब देगा। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। देखिए, इस वक्त की इसे सबसे बड़ी खबर माना जा सकता है। सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बताइएगा है कि सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकवाद के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, और अगर आतंकी कार्रवाई जो की जाती है भारत पर तो उसे युद्ध की तरह भारतीय सेना देखेगी, भारत सरकार देखेगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आतंक के खिलाफ कोई भी एक्शन अगर भारत पर किया जाता है तो उस पर लेकर के बड़ा फैसला आया है। भारत आतंक के खिलाफ उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से जिस भाषा में हमला किया जाएगा दुश्मन देश की तरफ से। तो ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। बताइए जरा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल भारत पर आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी, ये बताया गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यहाँ पर इसे सबसे बड़ी खबर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पहली बार जो है इस तरीके का बयान जो है वो निकलकर सामने आया है कि भारत आतंक के खिलाफ उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा में दुश्मन देश हमला करेगा, जिस भाषा में दुश्मन देश जो है वो जवाब चाहता है उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो देखिए, आतंक के खिलाफ भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी, ये बताया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। लगातार दरअसल बैठकों का दौर जारी है, चाहे पीएम मोदी की बात करें, जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ में, सीडीएस के साथ में, एनएसए के साथ में। और इन बैठकों के बाद जो टिप्पणियां दी जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं दुश्मन देश के दांत जो है वो जरूर खट्टे होते नजर आएंगे। सीधे तौर पर अब सरकारी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल कर आई है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये जवाब दिया गया है कि भारत पर अगर किसी भी तरीके की आतंकी कार्रवाई की जाती है तो इसे युद्ध माना जाएगा। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब भी युद्ध की घोषणा की जाती है तो दोनों देश जो होते हैं वो इसका ऐलान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की उसको लेकर के लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहा जा रहा है कि इसे युद्ध की तरह नहीं देखा गया है। तो बाड़मेर में शाम 6 बजे तक आंशिक छूट दी गई है। शाम 6 बजे से ब्लैकआउट लागू किया जाएगा।
बताते चले कि अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकले ये अपील की जा रही है। शाम 6 बजे से ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें, दवा जैसे किराने की शॉप्स होती हैं, सब्जियों की दुकानें होती हैं, डेयरी उत्पाद, पेट्रोल पंप को शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की परमिशन यहां पर दी गई है। जिला प्रशासन बाड़मेर की तरफ से आदेश जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार नागरिकों से अपील की जा रही है कि शाम 6 बजे से ब्लैकआउट जो है वो लागू किया जाएगा और 5 बजे से प्रक्रिया जो है बाजार बंद की करनी शुरू कर दी जाए। खास करके व्यापारी वर्ग से ये अपील प्रशासन लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच आंशिक छूट जो है वो दी गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो दवाओं की शॉप्स हैं, सब्जियों की दुकानें हैं और जो रेडी उत्पादन की दुकानें हैं और खास करके अगर हम बात करें पेट्रोल पंप, इनमें थोड़ी सी छूट दी गई है। यानी शाम 4 बजे से लेकर के बताया ये जा रहा है कि 6 बजे के बीच में आंशिक छूट जो है ये दी गई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं, आम लोग हैं, उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि रेड अलर्ट पर पूरा इलाका जो है देखने को मिला था और 6 बजे से ब्लैकआउट जो है बाड़मेर में हो गया था और 5 बजे से बाजार बंद करने लगे थे व्यापार संगठन के लोग और इसके बाद से लगातार वहां पर मूवमेंट जो है वो देखा गया था। लेकिन इस बीच बाड़मेर में आंशिक छूट जो है वो दी गई है। दरअसल सायरन बजने बंद हो गए थे और उसके बाद से बताया गया था कि राहत भरी खबर ये सामने निकल कर आई कि 6 बजे के बाद जो ब्लैकआउट किया जाएगा तो उससे पहले आंशिक छूट जो है वो दी गई है, ताकि जो आम नागरिक है उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हालांकि इस सब के बीच लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि जो गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है उनकी कठोरता के साथ पालना करें। तो झुंझुनू के एयरफोर्स के जवान पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के मोगा उधमपुर में शुक्रवार रात को हुए अटैक में उनकी शहादत हुई है। जवान सुरेंद्र कुमार मेहरादासी मंडावा के रहने वाले थे। परिवार के अनुसार वे 14 साल से एयरफोर्स की मेडिकल विंग में काम कर रहे थे, तैनात थे वहां पर, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि जवान की शहादत की जानकारी उनके मां और पत्नी को अब तक नहीं दी गई है। पार्थिव शरीर जो है गांव कब लाया जाएगा, इसको लेकर के भी कोई आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया है कि सुरेंद्र कुमार 39 विंग उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सर्जन थे और उनके शहीद होने की सूचना सेना मुख्यालय से उनके जीजा यानी जो उनके जयप्रकाश हैं उनको फोन पर दी गई थी। विंग उधमपुर जम्मू कश्मीर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट थे और उनके शहीद होने की सूचना प्राप्त हुई है। मैं एसपी अभी मौके पर जा रहे हैं और हम उनके परिवार को सांत्वना देंगे और जो संभव सहायता पैकेज सरकार का और भारत सरकार का होगा वो उपलब्ध करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आमजन से घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रेड अलर्ट के चलते आज बाजार नहीं खुले हैं। आमजन से घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। जिले में पेट्रोल पंप भी रेड अलर्ट के चलते बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल प्रशासन की तरफ से लगातार जो है ये अपील की जा रही है लोगों से कि जहां भी हैं वो वहीं पर रहें, अपने घरों में रहें, खास करके सुरक्षित रहें और अगर कोई आवश्यक कार्य ना है तो वो सड़कों पर ना निकले, आवागमन जो है वो करते हुए वो नजर ना आए। ये लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। और एक बार फिर से हमने देखा था बीते दिन रेड अलर्ट पर श्रीगंगानगर था। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अशोक हमारे साथ श्रीगंगानगर से टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, श्रीगंगानगर रेड अलर्ट पर है, क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, जरा विस्तार से बताइएगा दर्शकों को। देखिए पल्लवी, आज श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा 2 बार श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया। पहला रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया सुबह 8:15 बजे तो तकरीबन 10 बजे तक रहा। वहीं दूसरा रेड अलर्ट 10:30 बजे से लेकर तकरीबन 11:15 बजे तक रहा। हालांकि फिलहाल श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा ग्रीन अलर्ट डिक्लेयर किया हुआ है और सभी स्थितियां नॉर्मल और कंट्रोल में बताई जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा आम जन से निवेदन किया गया है और सलाह दी गई है कि वे रेड अलर्ट के दौरान खासतौर से जब रात के समय यदि ब्लैकआउट हो तो शासन और प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइंस
निर्धारित की गई है उसकी ईमानदारी से और गंभीरता से पालन करें, ताकि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। आज जब श्रीगंगानगर जिले में 2 बार रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया सीमा पार पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए, तो इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के बाजार पूरी तरह से बंद है और सड़कों पर आवाजाही भी लगभग ना के बराबर है। हालांकि आसपास की मंडियों में जो दुकानें खुल चुकी थी वहां पर आंशिक रूप से बाजार खुले हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन आज अल सुबह जिस तरह से 2 बार अचानक एक के बाद एक 2 बार रेड अलर्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद जिला मुख्यालय के बाजार लगभग पूरी तरह से बंद है। आमजन भी जिला प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसको गंभीरता से फॉलो कर रहा है और उनका प्रयास यह है कि जिस तरह से शासन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही है, जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको गंभीरता से फॉलो किया जा रहा है। हालांकि आज श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा पल्लवी शाम 7 बजे से अल सुबह सूर्योदय तक, यानी कि सनसेट से सनराइज तक स्वैच्छिक रूप से ब्लैकआउट रखने की नियमित प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके आदेश कल ही जारी हो चुके थे। यदि सायरन बजता है तो उस दौरान श्रीगंगानगर जिले में कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा, ताकि एयर स्ट्राइक के दौरान किसी भी तरह की जनहानि या फिर किसी तरह का डैमेज होने से अशोक, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जरा सा ये भी मेरे दर्शकों को बताइए कि ग्रामीण इलाकों में थोड़ी सी समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ब्लैकआउट, रेड अलर्ट, इनकी समझ जो है थोड़ी सी कम होती है, लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में भी लोग जो है बेहतर से प्रशासन के द्वारा दी जा रही गाइडलाइन का पालन करें? क्या पुलिस सड़कों पर उतरकर समझाइश कर रही है? बिल्कुल पल्लवी, देखिए मॉक ड्रिल के बाद 2 बार ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल जिला प्रशासन के द्वारा की गई। हालांकि शुरुआती दौर में न केवल प्रशासन की खामियां निकलकर सामने आई, बल्कि आमजन भी ठीक से समझ नहीं पाया। लेकिन जिस तरह से लगातार मॉक ड्रिल हो रही है, पिछले 3 दिनों से रेड अलर्ट और ग्रीन अलर्ट का जो क्रम लगातार चल रहा है, और जब आज सुबह श्रीगंगानगर जिले के आसमान में धमाकों की आवाज आई और फाइटर जेट की मूवमेंट देखी गई, तो उसके बाद में लोग भी कहीं ना कहीं गंभीर हुए हैं। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो देखिए सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी 210 किलोमीटर बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है गंगानगर जिले का, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काफी गंभीर है और काफी सीरियस हैं। खासतौर से ब्लैकआउट के दौरान रात के समय पूरी तरह से अंधेरा रहता है, तो निश्चित तौर पर देखिए शुरुआती दौर में जरूर समस्या आई प्रशासन को और आमजन को सारी चीजों को समझने में, लेकिन अब फिलहाल लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं, पूरी तरह से जागरूक भी हो चुके हैं। और रही बात प्रशासन की कवायद की, तो प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर हैंडल के जरिए, साथ ही साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आमजन को जागरूक करने की। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा अशोक। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। पाकिस्तान